हेलो डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीबीए वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए मेक मी ह्यूमन का चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन आई हूँ। सो आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ प्रीवियस चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ टॉम खड़ा होकर उसे देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। इतना बोलने के बाद टॉम वापस से उसी अंधेरे रास्ते पर जाता है और थोड़ी देर बाद फिर से वापस आ जाता है। टॉम पैंग को जैसे तैसे करके उठाता है, फिर वो उसे एक टैक्सी के पास ले जाता है और उसे उस टैक्सी के अंदर बैठाता है और फिर खुद बैठकर ड्राइवर को टैक्सी चलाने बोलता है और पैंग को अपने लैप पर लिटाता है और फिर अपने फोन में कुछ करने लगता है। वो फोन में कुछ देख ही रहा होता है कि तभी ड्राइवर बोलता है, सर इन्हें इतनी चोट लगी है तो आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की बजाय इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं। तभी टॉम उस ड्राइवर को देखता है और बोलता है, आप अपने काम से काम रखिए और शांति से चलिए, बिना मुझे डिस्टर्ब किए आप अपना काम करिए। और वो ड्राइवर वापस से आगे देखता है और कार चलाने लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद टैक्सी सड़क के किनारे रुकती है। सड़क से ही होकर एक बड़े से रास्ते से होकर एक छोटा सा रास्ता गुजर रहा था। टॉम टैक्सी से उतरता है, फिर ड्राइवर को पैसे देता है। देन ड्राइवर और टॉम दोनों मिलकर मिन-पैंग को उतारते हैं, फिर टैक्सी वहाँ से चली जाती है। टॉम पैंग को पकड़ के उसी रास्ते से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद टॉम और पैंग एक घर के सामने जाके रुकते हैं। टॉम अपने पॉकेट से एक की निकाल के बोलता है, आ गए हैं मिस्टर मेरे घर पे। तुमने तो बताया ही नहीं था तुम्हारा घर का एड्रेस, सो मुझे ये करना पड़ा और यहाँ लाना पड़ा। यहाँ तक तुम्हें लाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है और तुम तो तब से बेहोश पड़े हो और कितनी ही कोशिश कर लूँ मैं तुम्हें होश में लाने की, तुम होश में आ ही नहीं रहे। इतना बोल के वो की से डोर ओपन करता है और पैंग को अंदर ले जाता है, फिर उसे वहीं पास में सोफे पर लेटाता है और फिर खुद किचन में जाके पानी लेकर आता है और पूरी पानी की बोतल पैंग पे डाल देता है, पर फिर भी पैंग नहीं उठता। तो टॉम परेशान होके वहीं बैठ जाता है और फिर वो थोड़ी देर बाद उठता है और पैंग को उठाता है, फिर उसे पकड़ के धीरे धीरे चलते हुए स्टेयर्स के पास ले जाता है। फिर वो पैंग को पकड़े हुए ही स्टेयर्स चढ़ने लगता है। फिर वो एक रूम के पास जाता है, वो वहाँ का डोर ओपन करता है और वहाँ के बेड पर पैंग को लिटा देता है। फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, हे मिस्टर, बहुत हुआ, तुम बहुत अजीब हो। मैं कितनी देर से कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें होश में लाने की। मैंने सारी बोतल तुम पर डाल दी पर तुम होश में ही नहीं आ रहे। तुम तो ऐसे लेटे हो जैसे तुम बहुत गहरी नींद में हो। बहुत हुआ, अब होश में आओ और अपने घर जाओ। इतना बोल के वो शांत हो जाता है और पैंग के पास बैठ के उसकी सारी चोटों को देखने लगता है। देन फिर वो उसका शर्ट हटा के उसे वाइप करता है, फिर उसकी सारी चोटों पर मेडिसिन अप्लाई करता है। मेडिसिन अप्लाई करने के बाद वो खुद वहीं पास लगे सोफे पे बैठ जाता है और पैंग की तरफ देख के बोलने लगता है, आखिर तुम हो कौन और तुम्हें इतनी सारी चोटें क्यों लगी हैं और ना जाने क्यों। ना मन होते हुए भी मैं तुम्हें हॉस्पिटल के बजाय यहाँ ले आया। वैसे देखो मिस्टर, यहाँ मरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हें जो करना है अपने घर जाके करना, मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए। इतना बोल के वो सोफे से उठता है। उठ के वो वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम में जाने के बाद शावर करने लगता है। वो शावर करते हुए भी पैंग के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर वो बाहर निकलता है और टॉवल से अपने आप को साफ करते हुए नीचे जाने लगता है। वो नीचे जाते हुए भी पैंग को देखता है। देन वो नीचे जाके एक सोफे पे बैठ जाता है जहाँ वो पहले भी बैठा था। फिर वो अजीब सा ही मुंह बनाए हुए पैंग के बारे में सोचते हुए खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो वापस से किचन में जाता है और फ्रिज से एक पानी की बोतल निकालता है और फिर वापस से स्टेयर्स चढ़ते हुए वो अपने
रूम की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है अपने रूम का, वो देखता है पैम बिल्कुल उसी हालत में वैसे ही लेटा हुआ है। देन वो उसे देखते हुए उसके पास जाता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करके खुद एक विंडो के पास बने सोफे पे जाके बैठ जाता है और विंडो से बाहर देखते हुए म्यूजिक सुनने लगता है। देन थोड़ी देर बाद वो वैसे ही म्यूजिक सुनते सुनते वहीं पे उसी सोफे पे सो जाता है। पर टॉम नींद में ही कुछ बड़बड़ा रहा होता है और कोई ड्रीम देख के बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है और सडन डरते डरते वो अचानक से चीखते हुए जागता है, नहीं, लीव माय मॉम। Hey dears, I hope you really like this video. अगर आपको ये चैप्टर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय डियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।